Very good morning, students. Today I am going to start your new chapter, chapter number 4, The Story of Amrita. Amrita was a girl from खेजादली village, यानी कि अमृता नाम की एक लड़की थी जो खेजादली गांव में रहती थी। ये स्टोरी खेजादली गांव के लोगों और उनका प्यार वृक्षों के ऊपर, इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। चलो बच्चों, अब हम ये कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या लिखा गया है। दिस इज़ ए ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि ये एक सच्ची कहानी है जो बहुत साल पहले हुई थी। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, लगभग 300 साल पहले। इन अ विलेज कॉल खेजादली, यानी कि खेजादली गांव में लिव्ड अमृता, अमृता नाम की एक लड़की रहती थी। खेजादली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजादली गांव जोधपुर में है और जोधपुर राजस्थान में। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मेनी खेजादी ट्रीज डैट ग्रू देयर, यानी कि इस गांव का नाम खेजादली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे में बहुत सारे खेजादी के पेड़ उगाए जाते हैं। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. इस गांव के लोग पेड़ों का और वृक्षों का और जानवरों का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखते थे। Goats, deers, hares and peacocks roamed fearlessly there, यानी कि बकरियां, हिरन, मोर, ठीक, घोड़े, ये सब जानवर बिना डरे हुए आराम से फ्रीली घूमते थे बिना किसी डर के, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो पेड़ पौधे वृक्ष जानवर काफ़ी पसंद थे, तो वो तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। इसलिए जितने भी एनिमल्स थे वो फियरलेसली यानी बिना डरे हुए चारों ओर घूमते रहते थे। द पीपल ऑफ दिस विलेज रिमेंबर वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम, यानी कि इस गांव के लोग को वो बातें याद आती थी कि उनके गांव के पहले के लोग, यानी कि उनके बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या कहा करते थे। दे यूज टू से, वो कहा करते थे, अगर पेड़ है तो हम हैं, यानी कि वो कहते थे कि यदि पेड़ है, यानी कि पेड़ है, वृक्ष है, तो ही हम लोग जीवित हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, यानी कि प्लांट्स, पेड़ पौधे और जानवर हमारे बगैर जीवित रह सकते हैं, लेकिन बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, लेकिन हम लोग उनके बगैर, यानी कि हम लोग पेड़ पौधे और जानवर के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। बच्चों, उस गांव के लोगों को पेड़ पौधे जानवर बहुत पसंद थे, इसीलिए तो उस गांव का नाम खेजादरी पड़ा है, क्योंकि उस गांव में खेजादी के पेड़ रहते थे। Now, Amrita's friend. You can read here. Amrita would get up early every morning and greet her friends. आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे बच्चे जब सूरज निकलता है तो कैसे बच्चे पेड़ पौधे के पास जाते हैं, जानवर के पास जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं, अमृता को कैसा महसूस होता था सुबह उठने के बाद। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी कि अमृता हर एक दिन सुबह में जल्दी जगती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज, यानी कि अमृता के कौन दोस्त लोग थे, उनके दोस्त ट्रीज थे, यानी कि वृक्ष थे। तो सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले अपने पेड़ पौधे, अपने वृक्षों के पास जाती थी और सबसे पहले उनको विश करने के लिए और प्यार करने के लिए। जैसे आप लोग सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करते हैं, या दोपहर में गुड आफ्टरनून, या रात में गुड नाइट, या शाम में गुड इवनिंग, या किसी को, अपने छोटे बच्चों को या अपने भाई बहन को हाय हेलो, या अपने फ्रेंड को हाय हेलो विश करते हो। उसी तरह अमृता भी एवरी मॉर्निंग सुबह में उठती थी और उसके बाद सबसे पहले ट्रीज के पास जाती थी। शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे, यानी कि हर एक दिन वो एक अपने लिए एक पेड़ को चूज़ करके रखती थी। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you are strong and beautiful." यानी कि वो क्या करती थी, वो उठने के बाद अपने बाहों को फैला करके, पेड़ के तने के चारों ओर अपने बाहों को फैला करके पेड़ को पकड़ लेती थी और धीरे से विस्कर का मतलब हो गया फुसफुसाना, और ट्रंक का मतलब तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि पेड़ का तना, मोटा तना। तो यानी कि वो पेड़ के पास जा कर के पेड़ में अपने मुंह को सटा के फुसफुसाती थी। दोस्त,
यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, यानी कि तुम बहुत मजबूत हो और खूबसूरत भी हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी चिंता भी करते हो। थैंक यू ट्री, और पेड़ को धन्यवाद कर रही है। आई लव यू वेरी मच, और पेड़ को कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, यानी कि तुम अपनी ताकत मुझे भी दो। किसको, अमृता किसको कह रही है? वृक्ष को अपने मन की फीलिंग्स बता रही है सुबह उठने के बाद। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, जैसे अमृता ने एक अपना पेड़ चूज़ कर लिया था, उसी तरह और भी बच्चों ने अपना अपना पेड़ चूज़ कर लिया था। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज, वो लोग घंटों पेड़ की छाया में खेला करते थे। तो देर आर सम क्वेश्चंस विच अराइजेस, okay, I'm asking only discussion questions, okay, no need to write written. I will give written answers in PDF form, you will write from there. Only I am discussing question answers, you have to listen what I am explaining answers. Okay, first question, you can see here first question, is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या आपके घर के पास में, घर के नज़दीक में, या स्कूल के पास में, या रोड के साइड से, यानी कि रोड के किनारे किनारे, वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, यानी कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे, चाहे आपके घर के पास हो या स्कूल के पास हो या रोड के किनारे से या रोड के साइड, कहीं भी आपने पेड़ों को लगे हुए देखा है? ओब्वियसली आपने देखा होगा, आप अपने स्कूल में भी ट्रीज़ को देखे हैं, आपने घर, हो सकता है कि आपके घर में भी हो, मैंगो ट्री होगा, अशोक होगा, या आप रोड के साइड में भी आप देखते हैं बहुत सारी ट्रीज़ को, मैंगो को, लीची को, एंड ऑल दिस सीसम ट्रीज यू कैन सी। ओके, तो हियर इज अ क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, उस ट्रीज़ को वहाँ क्यों लगाया गया है? तो ट्रीज़ को लगाने के पहले, सबसे पहले यदि आप अपने घर में ट्रीज़ को लगाते हैं तो फॉर योर डेकोरेशन पर्पज़, कुछ लोग अपने पेड़ों को लगाते हैं अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए, कुछ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं फॉर फ्रेश एयर, कुछ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं फॉर वुड्स, यानी लकड़ियों के लिए या फ्रूट्स के लिए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए पेड़ लगाए जाते हैं। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। Here are also some questions. Another questions are there. Have you seen anyone taking care of the trees? क्या आपने किसी को देखा है पेड़ों का देखभाल करते हुए? हाँ, Who does this? कौन ऐसा करते हैं? तो आपने ज़रूर देखा होगा, आपके यदि आप पेड़ आपके घर में हैं तो आप लोग खुद ध्यान रखते होंगे, आपके फादर या आप खुद, स्कूल में है तो गार्डनर ध्यान रखते हैं, रोड साइड्स पे है तो पेड़ पौधे खुद ब खुद ग्रो करते हैं, या यदि जो जागरूक इंसान है वो लोग उनकी ध्यान रखते हैं, या कभी कभी म्यूनिसिपैलिटी लोग भी ध्यान रखते हैं पेड़ पौधे के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कि आपने कभी किसी पेड़ के ऊपर फल लगे हुए देखे हैं? हु इट्स दिस फ्रूट्स, उस फल को कौन खाता है? तो ओबियसली आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर फल लगे हुए। अभी सीज़न आ रहा है हमारा आम का, तो आप पेड़ पे मैंगो को लगे हुए देखेंगे। लीची का सीज़न आ रहा है, यू कैन सी लीची ऑन द ट्री। ओके, पपाया को आपने पेड़ों पे देखा होगा। तो वो फल कौन खाता है? यदि वो फल आप ही लोग तो खाते हैं, यदि आपके घर में तो आप खाते हैं, जिनके घर में है उस घर के लोग खाते हैं। ओके, यदि पब्लिक प्लेसेस पे हैं तो एवरीवन ईट्स। ओके, another question, what is asking in another question, you can see here, Lalita feels that grass and small plants growing near her school will have not been planted by anyone. ललिता को महसूस होता है कि जो उसके स्कूल में या घर के पास जो छोटे घास हैं या छोटे छोटे जो पौधे उग गए हैं वो खुद ब खुद ग्रो हो चुके हैं, उसको किसी ने लगाया नहीं है। Do you know of any place where grass, small plants or the trees are growing on their own without being planted by anyone? क्या आप वैसी जगह को जानते हैं या वैसे घास को जानते हैं या पेड़ पौधे को जानते हैं जो खुद ब खुद ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, जिसको आपने नहीं लगाया है? तो ओब्वियसली यदि आपका गार्डन एरिया है तो वहाँ पे छोटे घास खुद ब खुद उग जाते हैं, ठीक है।
छोटे छोटे हर्ब्स यानी कि छोटे पौधे, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, उनको विड्स कहा जाता है। विड्स, WEEDS, विड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स डैट ग्रो ऑन द फील्ड बाय देयर ओन, यानी कि वैसे प्लांट जो फील्ड में खुद ब खुद उग गए हैं, जिनको आपने ही नहीं लगाया है। तो वो क्यों उग जाते हैं? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉइल, यानी कि वहाँ पे मिट्टी प्रेजेंस है, एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वहाँ पे पानी प्रेजेंस है, एंड द एयर ऑल्सो गेट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यानी कि इन सारे रीजन्स के वजह से ये अनवांटेड प्लांट्स खेतों में या कोई लैंड में, ओपन लैंड में उग जाते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा, जैसे कि आपके गार्डन एरिया हो गया, आपके स्कूल्स हो गए, या अलोंग द रोड साइड्स हो गए, इन सारे प्लेसेस पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज टेलिंग, व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो खुद ब खुद उग चुके हैं? तो आपने देखा होगा, आपको महसूस क्या, आपने देखा होगा कि वो, यदि आज आपने लैंड की सफाई कर दी, ठीक है, हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन बाद उसमें छोटे छोटे घास निकल जाते होंगे। तो आपने देखा है कि छोटे घास निकल जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, तो वो निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी है और मिट्टी है, तो ओबियसली वीड्स विल ग्रो फ्रॉम देयर। ओके माय डियर चिल्ड्रन, आपको मेरी क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर के फर्स्ट पेजेस और सेकंड पेजेस समझ में आए होंगे। गो थ्रू द बुक्स एंड रीड द रिमेनिंग पेजेस विच आई हैव नॉट आउट, यानी कि जितने पेजेस बचे हुए हैं आप उनको पढ़ेंगे, और जो मैंने पढ़ाया उनको ध्यान से आप सुनेंगे, और आगे के पेजेस को पढ़ के रहेंगे, ताकि मेरे जो वीडियोस आएंगे आप उनको देखेंगे, और देखने के बाद फिर मेरे आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। My dear children, you will get the questions answer of chapter number 2 and 3 very soon. Okay, till then you have to wait and keep patience and stay safe, stay at home properly, sanitize your hands properly. Okay, my dear children, goodbye.